तो जींद उपचुनाव में बीजेपी ही नहीं कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि रणदीप सुरजेवाला को जींद की जनता जीत का सेहरा पहनाएगी। कुमारी शैलजा से बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। बांगर के चुनावी रण में कांग्रेसी दिग्गज और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा कांग्रेसी उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के लिए वोटों का बंदोबस्त करने जींद हल्के में पहुंच चुकी हैं। कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जातीय समीकरणों के लिहाज से इस इलेक्शन को अब जातिगत रंग में रंगने की सरकार तैयारी कर चुकी है, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि आगे की डगर आसान रहेगी, कांग्रेस किस तरीके से निपट पाएगी? ये एकदम नकारात्मक सोच है इस पार्टी की जो आज के दिन सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हमारे समाज को जाति में बांटने की कोशिश कर रही है, ये बहुत गलत है और इनके लिए घातक साबित होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चली है और जो ये गलत राजनीति कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जींद की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी इस तरह की गलत कांग्रेसियों की जो एकजुटता इस चुनाव में देखने को मिली है, किस तरीके से ये जो एकजुटता है अब रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लाएगी और आम लोगों ने जब मन बना लिया है तो कांग्रेस पार्टी, तो मैं हमेशा कहती थी, पहले भी आपसे कई बार बात हुई है कि जब इस तरह के सामने इम्तिहान आते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट होकर मैदान में उतरती है और वही आप देख रहे हैं। चुनौतियों की अगर बात करें तो मुकाबला किस तरीके का नजर आ रहा है और क्यों ये जो इलेक्शन है टफ इलेक्शन नजर आया? नहीं, इलेक्शन टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि उपचुनाव है इसलिए, और आम चुनाव के नजदीक है इसलिए थोड़ा दिलचस्प हो गया है। लेकिन कोई भी चुनाव है उसकी एक अलग अहमियत होती है, ये हम हमेशा मानते हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार इस चुनाव को कोई अहमियत नहीं देना चाह रही, केवल जात पात पर बांटने की बात हो रही है। उन्होंने तो शायद कह भी दिया है कि इस चुनाव का कोई विशेष महत्व नहीं होगा, तो मुझे लगता है वो तो हार माने बैठे हैं। बीजेपी विकास के मुद्दे पर जींद का चुनाव लड़ने की बात कह रही है कि आपको लगता है कि वाकई विकास कोई मुद्दा है? इन्हें मालूम है कि कोई विकास हुआ ही नहीं है तो वो मुद्दा कैसे हो सकता है, इसलिए तो वो दाएं बाएं देखने लगे हैं। अब कभी किसी जाति की बात करते हैं, अब कह रहे हैं कि चुनाव की कोई अहमियत नहीं है, तो ये जान गए हैं कि ये चुनाव हार चुके हैं। राजनीति में आपका अनुभव बेहद पुराना है, तो क्या आप कह सकते हैं कि मुकाबला किसका और किसके बीच रहेगा और किस तरीके के समीकरण देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इतना मैं कह सकती हूँ कि एक नंबर पर आज के दिन और चुनाव जीतने की स्थिति में केवल कांग्रेस पार्टी है। बाकी अब ये पार्टियां देखें कि कौन कैसे होगा। चलिए, आखिरी सवाल, कुमारी शैलजा किस तरीके से बांगर के इस रण में, जींद के इस रण में अपनी जो योग्यता है, अपनी उपयोगिता है, वो साबित कर रही है? देखिए, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं और उपचुनाव है, सभी कांग्रेस के सभी लोग, सभी सिपाही, हम नेता बाद में होते हैं, पहले कांग्रेस के सिपाही होते हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम यहाँ पर आए हैं उपचुनाव में। मुझे याद आता है कि जब रणदीप जी का पहला उपचुनाव हुआ था, उस वक्त भी मैं उनके उपचुनाव में आई थी, तो उसके बाद बार बार हम आए। और खैर, जींद का हमारा तो पुराना है ही, रिश्ता है, रिश्तेदारियां, सब कुछ है, तो अपना है। चलिए, कांग्रेसियों की एकजुटता चुनौती बन सकती है सरकार के लिए, और साथ ये कह रही है कुमारी शैलजा की जींद के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, जींद।